एक छोटे से शहर में माया नाम की एक चंचल और जिज्ञासु लड़की रहती थी। माया की उम्र केवल 10 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में दुनिया को जानने की बड़ी चाहत थी। एक सर्दी की शाम, जब वह बाजार से अपने माता-पिता के साथ घर लौट रही थी, उसने अचानक दो बड़ी इमारतों के बीच एक अजीब सी दुकान देखी। उस दुकान पर एक चमकीला बोर्ड लगा था, जिस पर लिखा था, जादुई खिलौनों की दुकान, यहाँ हर खिलौना बोलता है। माया का दिल तेजी से धड़कने लगा। अपने माता पिता से वह थोड़ी दूर होने का बहाना करके वह चुपके से दुकान की ओर बढ़ी। दुकान के दरवाजे पर पहुंचते ही उसने एक धीमी रहस्यमयी आवाज सुनी। आओ माया, अंदर आओ, यहाँ तुम्हारा इंतजार हो रहा है। माया ने धीरे से दरवाजा खोला और जैसे ही वह अंदर पहुंची, उसकी आंखें खिल उठीं। दुकान के अंदर हर तरफ रंग बिरंगे खिलौने सजे हुए थे। एक छोटे से रॉकेट में से धुआं निकल रहा था, तो दूसरी ओर गुड़िया की आंखें हल्के हल्के झपक रही थीं। दीवारों पर चमकीले पंख लगे थे, जो हवा में हल्के हल्के लहरा रहे थे। एक रहस्यमयी माहौल में खोई हुई माया की मुलाकात मिस्टर जी नाम के एक बूढ़े आदमी से हुई, जो दुकान के मालिक थे। मिस्टर जी ने माया का स्वागत करते हुए कहा, स्वागत है माया, मैं जानता हूँ कि तुम हमेशा नई नई चीज़ों के बारे में जानने की इच्छा रखती हो। इस दुकान में हर खिलौने में एक जादू है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक छोटी सी यात्रा करनी होगी। तुम्हें हर चीज़ की कदर करनी होगी और सीखना होगा कि जीवन में क्या असली मायने रखता है। उन्होंने माया को एक छोटी सी चांदी की चाबी थमाई और उसे एक बड़ा लकड़ी का दरवाज़ा दिखाया। माया का हाथ एक लकड़ी की पुरानी ट्रेन पर पड़ा। उसने चाबी घुमाई और अचानक वह ट्रेन माया के सामने बड़ी हो गई। ट्रेन में चमकीले कांच की खिड़कियां थीं और एक सीट थी जिस पर माया बैठ सकती थी। माया ट्रेन में बैठी और ट्रेन ने जादुई सफर शुरू कर दिया। वह रंग बिरंगे बादलों के बीच से गुजरती हुई एक नई दुनिया में पहुंच गई। एक दुनिया जहां हर चीज मीठी थी। यहाँ आसपास कैंडी के पेड़ लगे थे, चॉकलेट की नदियां बह रही थीं और हर तरफ रंग बिरंगी मिठाइयां फैली हुई थीं। माया ने एक जिंजर ब्रेड लड़के को देखा, जो उसे सावधान करते हुए बोला, यहाँ कैंडी चुड़ैल रहती है, उसे मेहमान पसंद नहीं है। माया ने उसे धन्यवाद दिया और सतर्क हो गई। अचानक एक तेज आवाज हुई और कैंडी चुड़ैल सामने आ गई। उसने अपनी तीखी आवाज में माया से पूछा, अगर तुम्हें इस दुनिया में रहना है तो मेरी पहेली का उत्तर दो। मैं तुम्हारे पास नहीं होती, लेकिन फिर भी हर दिन तुम्हारे साथ रहती हूँ। बताओ, मैं क्या हूँ? माया ने थोड़ा सोचा और फिर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, समय। चुड़ैल मुस्कुराई और उसे जाने दिया। माया ने चैन की सांस ली और अपनी यात्रा जारी रखी। ट्रेन माया को एक विशाल समुद्र के किनारे ले आई। वहाँ का माहौल शांत था, लेकिन माया को कुछ फुसफुसाहटें सुनाई दीं। उसने देखा कि एक सुंदर डॉल्फिन, जिसका नाम स्प्लैश था, उसकी ओर आ रही है। स्प्लैश ने कहा, ये फुसफुसाहटें तुम्हारे अपने विचार हैं। इस समुद्र में तुम्हें अपने अंदर की सच्चाई मिलेगी। क्या तुम अपने डर का सामना करने के लिए तैयार हो? माया ने सिर हिलाया और धीरे धीरे समुद्र की गहराइयों में उतरने लगी। उसे अपने अंदर की कई भावनाएं समझ में आईं। उसने सोचा, मुझे हमेशा खुद पर विश्वास रखना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। स्प्लैश ने उसकी तारीफ की और उसे आगे बढ़ने का इशारा किया। अगला पड़ाव था भूले बिसरे खिलौनों का द्वीप। यहाँ पुराने टूटे खिलौने बिखरे हुए थे। ये खिलौने उदास दिख रहे थे, मानो किसी ने उन्हें छोड़ दिया हो। बीच में एक पुरानी गुड़िया बैठी थी, जिसका नाम डेजी था। उसने माया से कहा, हम सब यहाँ इसलिए हैं क्योंकि लोगों ने हमें भुला दिया है। हर कोई नया खिलौना चाहता है, लेकिन हम पुराने खिलौने भी उनके साथ खुशियाँ बांट चुके हैं। माया का दिल भर आया। उसने डेजी से वादा किया कि वह अपने सभी खिलौनों का ख्याल रखेगी और कभी भी किसी को नहीं भूलेगी। फिर माया एक गहरे जंगल में पहुंची, जहां उसकी हर बात गूंजने लगती थी। वहां एक विशाल उल्लू था, जिसका नाम प्रतिध्वनि था। प्रतिध्वनि ने माया से कहा, इस जंगल में तुम्हारे हर शब्द की गूंज हमेशा के लिए रहेगी। सोच समझकर बोलो, क्योंकि तुम्हारे शब्द किसी के जीवन पर प्रभाव डाल सकते हैं। माया ने वादा किया कि वह हमेशा अपने शब्दों का ध्यान रखेगी और दूसरों से प्रेम पूर्वक बात करेगी। अब माया एक अजीब भूल भुलैया में पहुंची,
जहां हर ओर शीशे लगे थे। हर शीशा उसे अलग अलग रूप में दिखा रहा था। कभी वह उदास थी, कभी बहादुर और कभी डरपोक। तभी एक हल्की आवाज ने उसे कहा, ये तुम्हारे अंदर के रूप हैं, इनमें से कौन सा तुम्हें पसंद है? माया ने अपनी आंखें बंद कर अपने सबसे दयालु और बहादुर रूप को चुना। धीरे धीरे सारे शीशे गायब हो गए और उसके सामने उसका असली स्वरूप था। माया की यात्रा का आखिरी पड़ाव था इच्छाओं का बगीचा। इस बगीचे के बीच में एक प्राचीन कुआं था, जहां लोग अपनी सबसे बड़ी इच्छाएं मांगते थे। माया ने अपनी सबसे प्यारी वस्तु, अपनी दादी का लैकेट कुएं में डाल दिया और मन ही मन कहा, मुझे हर मुश्किल परिस्थिति में मजबूत बनने की शक्ति मिले। जैसे ही उसने यह इच्छा की, बगीचे के फूल खिल उठे। माया मुस्कुराई और उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलकने लगा। माया ने खुद को अचानक दुकान में पाया। वहां मिस्टर जी मुस्कुरा रहे थे। मिस्टर जी, तुमने अपनी यात्रा में बहुत कुछ सीखा है। अब ये चाबी तुम्हारे पास रहेगी और जब चाहो इस जादुई दुनिया में वापस आ सकती हो। माया ने अपने अंदर एक नए आत्मविश्वास को महसूस किया और दुकान से बाहर निकल गई। उसके लिए यह यात्रा एक अनमोल अनुभव बन गई थी। बाहर निकलते ही उसने देखा कि दुकान गायब हो गई थी, पर उसकी यादें और सीखे हुए सबक हमेशा उसके साथ रहेंगे। कहानी का संदेश: इस यात्रा में माया ने सीखा कि हमें हमेशा अपने खिलौनों, अपने शब्दों और अपनी इच्छाओं का ख्याल रखना चाहिए। इस कहानी से हम सीखते हैं कि जीवन में छोटी चीज़ों की कदर करना और अपने अंदर की ताकत पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है।